Hello and welcome to PSC Panchayat. My name is Kuldeep Sharma. We are covering the portion of MPPSC. Okay. हमारा साइंस का कोर साइंस का सिलेबस चल रहा है, उसमें हमने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हमारा जो करंट टॉपिक है वो है एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा सा कुछ पोर्शन रह गया था, मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बताया था। सबसे पहले बॉन्डिंग बताई थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड covalent compounds. We have to write properties of covalent compounds. So write down. हाँ, definition तो हमने लिख ली थी covalent की, that are formed by sharing of electrons. Okay, so please write down properties of covalent bonds, sorry, covalent compounds. Okay, लिखिए covalent compounds are generally non-crystalline covalent compounds are generally non-crystalline. Okay, सेकेंड में लिखिए वीकर देन आयनिक कंपाउंड्स मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अच्छा, उनमें तो होता ही नहीं है, तो फिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता ही नहीं है। फिर किस वजह से बॉन्डिंग बनेगी, मतलब किस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे? ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एटम। ओके, दूसरा जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दूसरा है दीज कंपाउंड्स आर जनरली हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वीकर force of attraction between atoms, okay, as compared to ionic compounds. Okay, so their melting and boiling points should be, हाँ, melting and boiling point should be lower than that of ionic compounds. Okay, lower, opposite नहीं है, comparatively lower है। okay, lower as compared to ionic compounds. okay, as compared to ionic compounds। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? ठीक है, इसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। बिकॉज लेसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसकी वजह से क्रिस्टलाइन हुए थे आयनिक कंपाउंड्स, बट इनमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है ही नहीं, तो दे आर जनरली नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, फोर्थ है इनकी प्रॉपर्टी इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाट? इनसॉल्युबल इन water. Why ionic compounds were soluble in water? Because they had their constituent ions, and water molecule has a polar covalent bond. polarity बताई थी मैंने। okay, due to the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताऊंगा। ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियर चार्ज था वो ज़्यादा था हाइड्रोजन से, उसकी वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले रहा था। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था स्लाइटली, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया था, तो पोलैरिटी जनरेट हो गई। ओके, उसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑलरेडी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, वो जाके ऑपोजिट वाले चार्ज आयन से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, सो सॉल्यूबल हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके,
So they are insoluble in water, but they are soluble in non-polar compounds like, अभी बता रहा हूँ. हाँ, non-polar जिसमें polarity नहीं होती है, but soluble in non-polar compound solvents लिखना, ठीक है. Non-polar solvents like benzene, chloroform and acetylene. Like benzene, chloroform and acetone. Etc. Okay, so these are the properties of एसीटोन. एसिड होता है, ठीक है. कीटोन्स जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, अल्कोहल आपने सुना होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन. तो कीटोन के अंदर क्या आता है? एसीटोन आता है, ठीक है. तो वो एक, जैसे अल्कोहल्स ऐसे ही समझ लो आप कि एसिटिक एसिड सुना है आपने, वैसे ही कुछ है. तो एसीटोन में ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ये दीज आर जनरली सॉल्युबल. ओके. हाँ. हम्म. हाँ, उसमें थोड़ा सा एल्कलिक, मतलब एल्कलाइन मिक्सचर्स करते होंगे उसमें, है ना. कुछ मिक्स करते होंगे उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, बट इन प्योर फॉर्म हाँ H2O ही होता है. चलो, अब हम आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. इसको रफ कर देता हूं मैं. चलिए, सबसे ऊपर क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड्स. यहां पानी रह गया है. कोवेलेंट बॉन्ड्स, पहला है पोलर. ओके, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आप पूरा लिख लेना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती हैं वो क्यों बनती होंगी, आपने सोचा है? हाँ. ओके. When there is a huge difference between the nuclear charge of one atom and the nuclear charge of other combining atom, so due to this difference in nuclear charge, it tends to attract the electron of the weaker atom. Okay, so a polarity generates. ठीक है. नहीं, देखो, जैसे हाइड्रोजन में क्या है? एक ही प्रोटॉन है. हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, बट ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. ओके, तो 8 और 1 कितना डिफरेंस है? ओके, इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ. ओके. ओके, सो पोलर बॉन्ड्स, इसमें लिखना पोलर बॉन्ड्स form due to the difference in electronegativity. अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये मैं बताऊंगा, ठीक है. इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस में लिखवाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ओके, बट अभी के लिए मैं समझने के लिए बता देता हूं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम. ठीक है, किसी एटम की कैपेबिलिटी जिसके कारण वो
दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दैट न्यूक्लियर चार्ज. ओके, न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस होने की वजह से, बिकॉज उसमें कौन बैठे हैं? प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सो पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेरी गुड. एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. नाउ ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ओके, oxygen being more electronegative than hydrogen, it shifts the electrons from hydrogen towards itself and acquires a partial negative charge. नहीं लिख रहे थे आप? अच्छा, actually this is the symbol for slight. बहुत माइन्यूट सा छोटा. तो स्लाइड चार्ज देखो, अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव बोलूंगा तो एक यूनिट हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, बट इससे बहुत स्लाइट है ना. नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत स्मॉल चार्ज बोल रहा हूं. मतलब मैग्नीट्यूड अगर 1 है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओके, उससे थोड़ा सा कम चार्ज अगर अपन को बताना है कि बहुत स्लाइडली पॉजिटिव है, तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं. दिस इज डेल्टा. व्हाट? डेल्टा. ओके, सो स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं स्लाइटली. okay, so now a polarity in the bond is formed due to this higher electronegativity of oxygen. Okay, so these type of bonds are called as polar bonds. Okay, and such solvents like water are called as polar solvents. क्या बोलना था? These type of bonds are called as polar bonds. And such solvents are called as polar solvents. ओके, लाइक H2O. अब कोई भी अदर सॉल्वेंट अगर होगा जिसमें ये पोलर बॉन्ड्स फॉर्म हो रही होंगी, तो उनमें जो अपने आयनिक कंपाउंड्स हैं वो जाके डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली. ओके, बिकॉज दिस पोलैरिटी, और उनमें भी चार्ज था कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो वो जाके यहाँ चिपक जाएंगे. उसका नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव इधर अटैक करेगा. सो सॉल्युबिलिटी इज वेरी मच ओके हाई. चलो अब लिखो नॉन पोलर. नॉन पोलर. चलो अब नॉन पोलर का क्या मतलब है? जिसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है. ओके, सो नॉन पोलर. अब आप मुझे अंदाजे से बता सकते हैं कि नॉन पोलर बॉन्ड्स कब बनती होंगी? दिस वॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड, ठीक है, डिफरेंट न्यू. सो सेम एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? नॉन पोलर बॉन्ड्स बनेंगी. ठीक है, मान लो एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, दोनों एक बराबर हैं. ठीक है, तो क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगी. क्लोरीन Cl2 होगा, एक क्लोरीन है दूसरा क्लोरीन है, O2 बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन. तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर. किसको? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं. ओके